आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है। इसके तहत पार्टी ने कूड़े पर अब जनसंवाद नाम से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इन चुनावों के लिए कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, इसलिए कूड़े पर जनसंवाद करके बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। एमसीडी का एक सबसे जरूरी काम क्या होता है बताइए? साफ सफाई। अब आप बताओ कि आपके इलाके में साफ सफाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती है जी। जिसको लगता है नहीं होती तो हाथ खड़े करके दिखा दीजिए, बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं। नहीं होती है ना सफाई? क्या समस्या बता रही हैं? यही कूड़े की। मैं तो रोज जमादार को बोलती हूँ ऊपर से आके नीचे कूड़ा उठाओ, ये हमारा काम नहीं है, दूसरे को बोलो। मैं किसको ढूंढूं जाके? इतनी उम्र में कहाँ आएगा, कौन सफाई करेगा आके? हमें पैसे देने पड़ते हैं उनको कूड़ा उठाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एमसीडी के किसी भी बोल दो, वो कहते हैं साहब हमारा काम नहीं है, आप किसी और को दे दीजिएगा। वो दे दीजिए 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, आप एक बोरी एक कट्टा उठाएगा और जाके दे आएगा। जगह जगह पानी का सीवरेज है वो भी खुला है, ढक्कन भी बंद नहीं है, पानी के खड्डे भरे हुए हैं। अगर कर्मचारी को बोलो कि आप ये जरा साफ कर दीजिए, रोड क्लीन करो, नहीं हमारा काम नहीं, हम ये इतना पानी कैसे निकालेंगे? आम आदमी पार्टी दिल्ली की 3 बड़ी लैंडफिल साइट गाजीपुर, भलसवा और ओखला को दिखाकर ये दावा कर रही है कि बीजेपी 16 और ऐसे कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाने जा रही है, इसलिए इस बार बीजेपी नहीं आपको मौका दें। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी साफ सफाई और कूड़े का मुद्दा उठाकर सफाई कर्मियों का अपमान कर रही है। जिन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, आज वो लोग 60,000 सफाई कर्मी जो अपने घर से निकलते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, जो अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और अपने स्वास्थ्य की नहीं चिंता करते हैं, ऐसे 60,000 सफाई कर्मियों का अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है, जो 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठाकर घरों के उठाकर गंदगी को साफ करते हैं। 2014 से अब तक दिल्ली में चुनावों का पैटर्न कुछ इस तरह रहा है। 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों बीजेपी जीती। 2 विधानसभा चुनाव हुए, दोनों आम आदमी पार्टी जीती। अभी तक नगर निगम चुनाव एक ही हुआ है, वो बीजेपी जीती है। दूसरा नगर निगम चुनाव हो रहा है। बीजेपी इस पैटर्न को बरकरार रखेगी या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी का विजय रथ रोककर एक नया पैटर्न सेट करेगी, ये दिल्ली की जनता बताएगी 7 दिसंबर को। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, अक्सर ही विवादों में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों शौचालय साफ करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इस दफा उन्होंने लोगों से पानी बचाने की अपील की, लेकिन अजीब सलाह दे डाली। अनुराग द्वारे की रिपोर्ट देखिए। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र सफाई को लेकर कुछ ज्यादा जागरूक हैं। कभी स्कूल में शौचालय साफ करते दिखते हैं, कभी नाला साफ करते हैं। लेकिन इस दफे रीवा में जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने पानी बचाने के लिए कुछ अजीब सलाह दे डाली। और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो ताऊं करी, चाहे तहन की ना हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी वो कई अजीबोगरीब बयान देकर विवाद में फंस चुके हैं। हाल में जबलपुर में प्रोटोकॉल में चूक होने पर वो ऑटो में बैठकर स्टेशन चले गए थे, तब अधिकारी 40 किलोमीटर दूर उन्हें मनाने पहुंचे थे। रीवा से जावेद के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में महिला अग्निवीरों की भर्ती अब शुरू हो गई है। सेना में महिला अग्निवीरों की पहली भर्ती अंबाला में शुरू हुई। इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आई 800 से ज्यादा लड़कियां शामिल हो रही हैं। रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। सेना में अग्निवीर बनने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की लड़कियां मंगलवार को अंबाला कैंट पहुंची। अग्निवीर की भर्ती के लिए 800 से ज्यादा लड़कियों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा।
सबसे पहले इनको 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के आसपास पूरी करनी है। जो कामयाब रहीं, उनका फिर दूसरा टेस्ट होता है। सबसे पहला चरण जब महिला अग्निवीरों की भर्ती होती है तो सबसे पहली जो पहला चरण होता है वो 1600 मीटर की इस रेस को कंप्लीट करने का होता है। अब जब इस रेस को कंप्लीट करती हैं ये महिला अग्निवीर, तब उसके बाद में यहाँ हम देखिए इस जगह पर तमाम सारी महिला अग्निवीर बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन होता है इन महिला अग्निवीरों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और बाकायदा इनकी जो जांच है वो यहाँ पर हो रही है। दौड़ के बाद इनको छलांग लगाने के 2 और टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कड़े फिजिकल टेस्ट के चलते लड़कों के मुकाबले अभी लड़कियों की इतनी भीड़ सेंटर पर नहीं दिखाई दे रही है। हमें फिजिकल टेस्ट में सफलता हासिल करने वाली शिक्षा, ज्योति और अनुजा से मिलवाया गया। ये तीनों हरियाणा के अलग अलग जगहों से हैं। हम सुबह 4 बजे उठते थे। अपना आधा घंटा अपना फ्रेश वगैरह होके हम जाते थे रनिंग के लिए। ट्रैक तो था नहीं था सर, हमने सड़क पे ही तैयारी की अपने। तो लोग हंसते नहीं थे कि लड़की होकर तुम सेना में जाओगे? सर ऐसे बंदे भी मिलते हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो हमें मोटिवेट करते और ऐसे भी हैं हंसने वाले भी हैं। लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। अच्छा। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बेटा अच्छा करोगे, करो ये करो वो करो, मतलब किसी की मत सुनो, जो आपका मन करता है वो करो। मेरा एम मेन ये था कि मेरा सेना में जाने का सपना था। अब ये जिंदगी भर के लिए हो या केवल 4 साल के लिए, लेकिन जाना आर्मी में ही था। इंडियन आर्मी शेड्यूल तो ये था कि काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गांव से बिलोंग करते हैं तो स्टेडियम वगैरह में इतना जा नहीं पाते हैं, तो वही रोड या फिर जैसे नहर वगैरह होते हैं उन्हीं पे करना पड़ता है। लेकिन ये था कि फैमिली में सबका सपोर्ट अच्छा था। वही है कि टांगे खींचने वाले भी मिलते हैं, रोकने वाले भी मिलते हैं कि क्या ही करेगी, लड़की है आर्मी में जाके क्या करेगी, कोई और जॉब कर, लेकिन वही अपना एक एम होता है। देश भर में अलग अलग 10 जगहों पर महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। नौसेना में भी महिला अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वायुसेना का अगले साल होगा। जहां तक 2022-23 की रिक्रूटमेंट रैली का सवाल है, तो अभी आप यहां पे हैं। ये रैली 7 नवंबर को शुरू हुई और ये कल तक चलेगी। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक और काफ़ी तादाद में बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया। महिला अग्निवीर बनने के लिए देश भर से करीब 80,000 लड़कियों ने आवेदन किया है। सेना में महिला अग्निवीरों की ये पहली भर्ती है। महिला अग्निवीरों का चयन होने के बाद सेना में इनकी तैनाती मिलिट्री पुलिस के तौर पर होगी। अंबाला से पवन तिवारी और अंकुर कपूर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुरुग्राम से कुछ लोग शराब के नशे में कार से स्टंट कर रहे थे। स्टंट की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी में गोल गोल घूमती ये गाड़ियां दरअसल शराब के नशे में स्टंट का वो रोमांच है जो अगले कुछ सेकंड में एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाता है। सफेद रंग की एक अर्टिगा गाड़ी शराब ठेके के बाहर खड़े कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, लेकिन गाड़ी चला रहा युवक गाड़ी लेकर फरार हो जाता है, जिसके बाद की तस्वीर में वहां पर 3 लोग जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। हम लोग बाथरूम करने के लिए गए थे, ये बाहर स्टंट कर रहे थे और अचानक में पता नहीं इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ। एकदम से ये गाड़ी घुमाए नहीं, गोल गोल नचाई और सीधे इन्होंने हम लोगों की तरफ सीधी कर दी और सर एक बुजुर्ग इंसान वहीं पे मर गया और सर हमें भी अपनी नजर में इन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा सर। वो तो भगवान की मेहर है कि हम लोग बच गए। कहाँ चोटें आई आपको? सर ये यहाँ पे चोट लगी और यहाँ पे ये टाँके भी लगे। देख रहा जा चपकी हुई है इसमें, टी शर्ट वगैरह पता नहीं क्या दिख रहा है, टाँके लगे हुए सामने की। हम तो शटर पे सर अभी खड़े ही थे, जैसे वो घुमा दिया बस यहाँ मार दिए, पसल तोड़ दी सर, क्रैक हो गई है सर, डॉक्टर बोला है ऐसे करने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है सर। तो ये लोग कर क्या रहे थे बाहर? अपने में स्टैंडिंग कर रहे थे, झगड़ा वगड़ा कर रहे थे, शटर पे हम लोग पीट रहे थे। हम लोग वही देखने की थोड़ी गए, बाथरूम कर रहे, सोचे कर लेंगे। तो वो लोग एक बार उनको रुका आपने झगड़ा कर? अभी उधर गए नहीं थे शटर के पास, वो लोग अपने स्पीड में उधर से रोड से एकदम 100 के स्पीड में पूरा शटर के पास ही चढ़ा दिए।
इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शराब की दुकान में काम करने वाले अन्नू और सुशील बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों का पता लगाया और 7 आरोपियों सौरभ शर्मा, राहुल, मोहित, मुकुल सोनी, लव भारद्वाज, विकास और रवि को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों की 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। बहुत कम समय के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड लोग जो इस घटना में शामिल थे, उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो प्रयोग की गई 2 अर्टिका गाड़ियां थी, उनको भी कब्जे में ले लिया गया है उद्योग विहार पुलिस के द्वारा। और इन 7 आदमियों से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये शराब पी के वहाँ पहले इन्होंने झगड़ा किया और उसके बाद स्टंटबाजी की और उसके बाद उस गाड़ी को इस तरह से चला के और जानबूझ से जान से मारने की नीयत से इन्होंने उस एक व्यक्ति जो वहाँ पे कबाड़े का काम करता था, जिसकी आज तक पहचान भी नहीं हो पाई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हादसा रविवार रात 1:30 बजे गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 4 में बनी डिस्कवरी वाइन शॉप के सामने हुआ। पुलिस अब मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मृतक शराब की दुकान के बाहर कूड़ा बीनता था। गुरुग्राम से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज है और इसलिए प्यार की खातिर एक महिला ने अपना जेंडर चेंज करा लिया। शारीरिक शिक्षक मीरा को अपने ही स्कूल की छात्रा कल्पना से प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि मीरा लिंग परिवर्तन कराकर लड़का बन गईं। उन्होंने कल्पना के साथ 2 दिन पहले शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुल्हन कल्पना ने बताया कि दोनों में प्यार था, इसलिए शादी कर ली। ये सर्जरी भी ना करवाते तो भी मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मीरा अब आरव हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लड़की के तौर पर जन्म जरूर लिया, लेकिन खुद को लड़का महसूस करती रही। स्कूल के गांव में ही कल्पना से भेंट हुई, जो खेलने में बहुत अच्छी थी। वो उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी, तो लिंग परिवर्तन कराकर उन्होंने कल्पना से शादी कर ली। मेरे को पहले से बहुत दिक्कतें थी, तो मेरे से क्या अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं होती थी, मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मैंने पहली सर्जरी 2019 25 दिसंबर को करवाई थी। ये मेरी स्कूल में स्टूडेंट रही हैं 10th क्लास में। मैंने इनको कबड्डी खिलाया था। हमारे दोनों फैमिली बहुत खुश हैं इस शादी से, उनके डिसीजन से, उनकी सहमति से, सबके हमने इच्छा से ये शादी की है। आज तक सूट सलवार कतई पहनी ही नहीं है, बच्चापन थी। मैं बहुत को खुश हूँ बेटा, मैं जो करो कहूँ वो पर अटैक नहीं पड़ जाए। यहाँ मामला डीग तहसील का है। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश हैं। दोनों की शादी परिवारों की इच्छा के साथ संपन्न हुई। डीग भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।